साथियों, बहुत बार मुझसे लोग ये शेयर करते हैं, मेरे क्लाइंट मुझसे शेयर करते हैं कि सर हमें बहुत डर लग रहा था वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते हुए, आपको बुलाते हुए। क्यों डर लग रहा था? जब मैं उनसे पूछता हूं तो उनका कहना ये था, मैंने ऐसे सुना है कि वास्तु कंसल्टेंट जो ना हमें फंसा देते हैं। कोई हमें चारा नहीं बताते कि इसका चारा क्या है, इसकी रेमेडी क्या है, इसका सेकंड ऑप्शन क्या है, थर्ड क्या है, कुछ नहीं बताते। और उसके बाद हमें ऐसे फिक्स कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि इससे अच्छा तो ये होता कि हम वास्तु कंसल्टेंट की एडवाइस ना ही लेते तो अच्छा है। क्या इतना ही रिजिड है? क्या इतना ही ठोस है वास्तु कि आपका जीना भारी कर दे, आपको मकान ना बनाने दे? ऐसा नहीं है साथियों। ये तो डिपेंड करता है आपके वास्तु कंसल्टेंट पर कि वो कितना फंसाता है आपको, कितना वहां से बाहर निकालता है। वास्तु शास्त्र बहुत अच्छा विज्ञान है, सुंदर विज्ञान है, आदमी के रहने के लिए सुख देने वाला विज्ञान है, जिसके पास है ऑप्शन अपार। इसलिए वास्तु से बना हुआ मकान बहुत अच्छी ऊर्जा देता है, देखने में बहुत सुंदर होता है, और उसमें जो मॉडर्न डिजाइन होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। कैसे जानना चाहते हैं तो ये वीडियो मैं आप ही के लिए बना रहा हूं। अगर आपके मन में कभी डर आया था वास्तु कंसल्टेंट के बारे में और आपने सोचा था कि हमें फंसा देगा, जानना चाहते हैं वास्तु शास्त्र कितना हेल्पफुल है आपके लिए, कितना अच्छा, तो इस वीडियो पर चलिए आखिर तक। आपको बताऊंगा कैसे मिलते हैं हमें ऑप्शंस वास्तु शास्त्र में। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस वास्तु के चैनल पर, जिसमें मैं आपसे शेयर करता हूं वो सब चीज़ें जो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में बहुत काम आती हैं। और वास्तुशास्त्र एक्चुअल में क्या है, कैसे आपके काम आता है, ये भी साथ साथ आपको बताता हूं। वास्तुशास्त्री सच्चा वो जो आपको सही रास्ते पर ले जाए, डराए नहीं, मन में वहम पैदा ना करे, और हाँ, आपके रहने के लिए, अपने जीने के लिए, आपके जो ऑप्शंस आपको चाहिए वहां पर आपका सहयोग करे, पत्थर बन के खड़ा ना हो जाए। मैंने पहले ही बताया था एक बार आपसे कि पत्थर और पानी दोनों की राशि एक जैसी। पत्थर आपके सामने बन के खड़ा हो जाता है, एक रुकावट चलने नहीं देता, और पानी बहता चला जाता है, रास्ता बना लेता है अपने लिए भी, औरों के लिए भी। कैसे? आइए आज आपको बताता हूं किचन के बारे में। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, और किचन का टॉपिक मुझे इसलिए लेना पड़ा कि मुझे कई ऐसे क्लाइंट्स मिले और ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए। हमें किसी ने कहा कि भारद्वाज जी, वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन को जो है आग्नेय कोण में होना चाहिए, तो सभी जानते हैं, सभी बताते हैं, हर जगह लिखा हुआ है। पर क्या हमारे पास कोई और तरीका नहीं है कि हम साउथ ईस्ट में, आग्नेय कोण में, दक्षिण पूर्व में किचन ना बना के, अगर हमारा मान लिया घर हमारा ईस्ट फेसिंग है, या हमारा घर मान लिया साउथ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, वेस्ट, किसी फेसिंग के अंदर, और हम, कोई चाहता है कि किचन हमारी आगे बने, कोई चाहता है पीछे बने, क्या कोई और ऑप्शन नहीं है? ये कैसे कि वास्तु कंसल्टेंट ने कहा कि बनाओ तो ऐसे बनाओ, नहीं बनाते तो मैं क्या करूं? साथियों, ऐसा नहीं हुआ करता। वास्तुशास्त्र में आपको बता दूं, एक दिल की बात बता दूं, आज आपसे शेयर कर रहा हूं मैं। वास्तु में हमारे पास ऑप्शन होते हैं अगर हमारा दिमाग खुला हुआ है। अगर हम संकुचित माइंड वाले, बहुत संकुचित दिमाग वाले अगर हम वास्तु कंसल्टेंट हैं, या हमारे माइंड में ये बात घूम रही है कि हम क्लाइंट को फंसाएंगे, उसको निकलने नहीं देंगे अपने चंगुल से बाहर, अगर ये सोच के चल रहे हैं, तो उसके पास कोई भी ऑप्शन है तो सही, लेकिन देगा नहीं, या उसको पता ही नहीं है। किचन जो है आजकल शिकार बन गई है बहुत बड़े इसी रूप की कि उसे बनाएं कहाँ पे, दिशा कौन सी होती है, सिर्फ साउथ ईस्ट में ही बनेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आज आपकी आंखें खोलने वाला हूं। और अगर आपने कहीं से सुन लिया है कि किचन के लिए सिर्फ एक ही दिशा होती है, साउथ ईस्ट होती है, और वहां पर भी आपको 5 फुट की जगह मिलती है, 4 फुट की जगह मिलती है जहां पर कि आपको चूल्हा लगाना है, तो समझ लीजिए कि आप रास्ते से भटका रहे हैं आपको वो लोग, और आपके सामने जो है मुसीबतें खड़ी होने वाली हैं। ऐसा नहीं, बहुत ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन 1 2 3 4 5 6। अगर आपने मेरी कभी कोई बुक पढ़ी है आपने उठा के, वृहद वास्तुशास्त्र, एक महाग्रंथ, बहुत बड़ी बुक है, रेड कलर की, आपको मिल जाएगी, हिंदी में है, ऑनलाइन मिल जाएगी आपको। इसके अलावा इंग्लिश की भी है, वास्तुशास्त्र इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। ये भी आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ऑप्शंस होते क्या हैं। बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आइए उन्हीं ऑप्शंस की बात करते हैं। वायव्य कोण में रसोई कितनी उचित और कितनी अनुचित।
आप ये मान के चलिए कि एक अब से 2-4 साल पहले तक हर वास्तु कंसल्टेंट बताता रहा कि वायु कोण के अंदर जो है किचन बहुत अच्छी होती है। पॉजिटिव जितनी अच्छी साउथ ईस्ट में होती है, अग्नि कोण में होती है, उतनी तो नहीं होती, लेकिन वायु कोण में भी चलती है। क्यों चलती है, उसके पीछे एक लॉजिक होता है। उसका लॉजिक क्या होता है, आग और हवा, अग्नि और वायु, ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। इन दोनों की बड़ी सी फ्रेंडशिप है। बिना वायु के अग्नि नहीं जल सकती, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती। ये दोनों फ्रेंड हैं। आग और पानी दुश्मन है आपस में, आग और मिट्टी आपस में दुश्मन है, फायर और अर्थ आपस में दुश्मन है, फायर और वाटर आपस में दोनों दुश्मन है, लेकिन फायर और एयर ये दुश्मन नहीं है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। इसलिए वो सब कुछ चीज़ें जो कुछ हम आग्नेय कोण में लगाते हैं किसी इंडस्ट्री में या घर पर, वो सब के सब नॉर्थ वेस्ट में यानी उत्तर पश्चिम में वायु कोण में भी उतनी ही खुशी से लगा सकते हैं जितनी खुशी से हमने साउथ ईस्ट में आग्नेय कोण में हमने फायर एलिमेंट को जगह दी थी। किचन फायर एलिमेंट, क्योंकि वहाँ पर जो है आपने देखा है कि फायर यूज़ करते हैं। अब क्या होगा अगर आप मकान बनाने जा रहे हैं और आपके रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं। और क्या हुआ, एक चक्र और देखा था मैंने, पहले ही बहुत बार बात की थी। एक चक्र आजकल आया हुआ है, ब्रह्मा चक्र, विष्णु चक्र और पता नहीं कौन सा सुदर्शन चक्र, और एक पता नहीं कोई और चक्र के नाम से आ रहे हैं। बहुत सारे 15-20 लोगों ने नए नए चक्र बना लिए। चक्र बनाने के बाद बिल्कुल उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र में आपको फंसा लिया बुरी तरह से। और ये जो चक्कर है, इस चक्कर से बाहर निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तु की असलियत क्या थी। अब देखिए, अगर आपके घर में किचन बनाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि साउथ ईस्ट में ना बने, तो कहाँ बनाएंगे, उस पर भी मैं प्रकाश डालता हूँ। ये देखिए, पहले तो किचन में होता क्या है, किचन में फायर होती है, वाटर होता है। ऐसे नहीं बनाना आपने। एक किचन कहीं पर की है ये इसमें किचन में क्या गलती है आप देख रहे हैं, फायर और वाटर दोनों साथ साथ हैं। इसकी मैंने रेमेडी आपको पहले बताई थी। बड़ा आसान तरीका होता है, दोनों के बीच में कोई पत्थर खड़ा कर दें या पीछे कोई लकड़ी खड़ी कर देते हैं इसके दोनों के बीच में, तो दोनों को वो आपस में कट कर देती है। या फिर जब फायर यूज़ करते हैं तो वाटर को यूज़ ना करें, जब वाटर यूज़ करते हैं तो फायर यूज़ ना करें। रेमेडी की बात हो रही है। पिछले कम से कम मेरी 4-5-6 वीडियो मेरी रेमेडीज़ पर बनी हैं, टॉयलेट पर, किचन पर, बेडरूम पर, इसी पर बन रही है लगातार। अब अगर किचन आपको बनानी है वहाँ जहाँ पर कि वास्तु कंसल्टेंट ने मना कर दिया, कहाँ कहा कंसल्टेंट ने आपसे ये कहा कि अगर आपको अपनी किचन बनानी है तो आपकी जो किचन है वो केवल और केवल दक्षिण पूर्व में ही बनेगी। अब आपकी जो किचन है वो बननी कहाँ पर चाहिए, किचन आपकी जो बननी चाहिए, अगर आपका जो है घर, मान लिया आपका भूखंड आपका बिल्कुल सीधा है और दिशाओं पर सीधा सीधा आता है, अगर इस तरह से दिशाएं हैं, बिल्कुल दो राय नहीं, मैं ये नहीं कहता कि काट नहीं रहा हूँ किसी की बात को, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका घर इस तरह से बना हुआ है तो ये जो दक्षिण पूर्व है ये पूरा का पूरा फायर कॉर्नर होता है। फायर कॉर्नर में किचन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। किचन इज़ ओके किचन बहुत बढ़िया, स्लैब बनेगी, फायर रखी जाएगी, नॉर्थ में इसका पानी आ जाएगा। इस तरह से मैंने आप पहले बहुत वीडियो बनाई है, ये सब कुछ कंफर्टेबल है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप यहाँ पे किचन नहीं बना सकते तो उसके अलावा कहीं नहीं बनाएंगे, मत बनाओ, छत पे चलेगा खाना बनाने के लिए, घर से बाहर चले जाओ, जाके होटल में खा लो, ऐसा नहीं हुआ करता कभी भी। आपके पास सेकंड ऑप्शन बनता है। ये आग्नेय कोण है, और जैसे मैंने बताया था आपके पास एक कोण और भी है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ। ये आपका जो है ये पूरा का पूरा आपका जो है ये बनता है वायु कोण, वायव्य कोण। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो दुश्मनी है फायर की और वाटर की है, ये वाटर है, ये वाटर कॉर्नर है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई तालमेल नहीं है। ये अर्थ कॉर्नर है, अर्थ के भूमि के और वायु के बीच में, भूमि के और अग्नि के बीच में कोई लिंक नहीं है। आपस में इन दोनों की दुश्मनी है बहुत कट्टर, लेकिन वायु के साथ तो इसका बहुत बड़ा गहरा प्यार है साथियों, बहुत लाइक करती है वायु। अगर वायु और किचन दोनों, अगर आपस में दोनों नहीं मिलेंगे तो दोनों का अस्तित्व तो अच्छा नहीं रहेगा, फायर जल ही नहीं पाएगी बिना उसके। इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बड़ी खुशी से आप वायु कोण में किचन को बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बताया, कारण बताया मैंने, इसके पीछे ऑथेंटिसिटी क्या ये बताई। और अगर आप बुक्स उठाकर देखेंगे 100, 200, 500, 1000 कितनी उठाकर देख लो, जो पहले की लिखी गई, अब से 5-7 साल पहले, 10 साल, अब तो मुझे नहीं पता अब क्या लिखा जा रहा है, लेकिन जो पहले लिखी गई, जो विद्वानों ने लिखी, आपको जो है वायु कोण के अंदर किसी भी फायर एलिमेंट के लिए सेकंड जगह मिल जाएगी। जनरेटर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, भट्टी के लिए, फर्नेस के लिए, वेल्डिंग डिपार्टमेंट के लिए। अच्छी तो ये होती है, देखिए ये दिशा जो है ना हमारी जो दक्षिण पूर्व है, ये तो प्लस है,
इस दिशा को माइनस नहीं कह सकते, इस दिशा को हम जो है न्यूट्रल दिशा बोलते हैं कि यहाँ पर जो है कोई भी चीज़ आएगी, अगर फायर आएगी तो यहाँ पर आने के बाद जीरो हो जाएगी, माइनस नहीं होगी, बहुत कंफर्टेबल। जब जीरो होगी यहाँ पर फायर यूज़ करेंगे, फायर के साथ में वाटर भी यूज़ करेंगे तो दोनों के दोनों यहाँ पे कंफर्टेबल जोन में आती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका घर जो है सीधा नहीं है। हमसे यही शिकायत लोगों की होती है कि सर सीधे दिशाओं पे सब लोग बताते रहते हैं, भारद्वाज जी आप तो बता दो कम से कम घूमी दिशाओं के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर जो है 90% जो घर हैं दुनिया में, संसार में, वो अपने दिशाओं पर कार्डिनल पर नहीं है। नॉर्थ और ईस्ट बिल्कुल आमने सामने नहीं है, इस तरह से नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपको जो यूज़ करना है तो घूमी दिशाएं कुछ इस तरह से होती हैं साथियों। फिर देखिए जहाँ पर आपको अब आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पर आपकी जो है दिशाएं घूमी हैं, कहाँ नहीं घूमी हुई। अब जो आपको किचन बनानी है, किचन के लिए बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ पूरी तरह से कि साउथ ईस्ट में किचन जो है आपकी पॉजिटिव बनती है। साउथ ईस्ट में किचन कभी भी नेगेटिव नहीं होती, बिल्कुल ठीक है, प्लस है, बहुत अच्छी है किचन के लिए। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किचन के लिए। और हाँ, जब मैं किचन की बात कर रहा हूँ तो फायर की बात कर रहा हूँ। फायर का मतलब होता है जनरेटर, ट्रांसफार्मर, बिजली का एमसीबी बोर्ड, भट्टी होती है, फर्नेस होती है, ऐसी चीज़ जितनी भी इंडस्ट्री में होती हैं जहाँ पर वेल्डिंग की जाती है वो सब के सब इसी कैटेगरी में आती हैं। और अगर यहाँ पे नहीं बन पाए, ये प्लस दिशा है, अगर यहाँ पे किसी वजह से नहीं बन सकती है तो जो सेकंड जगह आपकी बनेगी साथियों वो आपकी उत्तर पश्चिम में बनेगी। उत्तर पश्चिम का मतलब हो गया, ये हमारा हो गया वायुकोण या वायुकोण हो जाता है। और यहाँ पर लेकिन ध्यान कर लेना, किचन का जो इंटीरियर होगा वो वही होगा जो हमने साउथ ईस्ट में किया था। यानी इसमें जो स्लैब बनेगी हमारी वो कुछ इसी तरह से बनेगी। जो फायर एलिमेंट आएगा, जो हमें गैस का चूल्हा रखना है अपना, वो हमारा यहाँ भी ईस्ट में आएगा। और पानी का जो सिंक है वो भी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में आएगा। यानी यहाँ पर जो फायर है वो चलेगी साउथ ईस्ट में और हमारा जो वाटर है वो हमारा चला गया नॉर्थ ईस्ट में। किसी वजह से अगर ऐसा नहीं भी हो पाएगा, नहीं हो पाता, बहुत बार नहीं हो पाता, ऐसी कोई बात नहीं कि हमेशा ऐसा हो पाएगा, तब उस केस में आप जो है फायर एलिमेंट को वेस्ट में भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको कोई मिल रही है विंडो, क्योंकि हमें जो धुआं है उसको बाहर निकालना है, ज़्यादा अच्छी पोजीशन ये रहती है। मुझे लगता है इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको वो बात बता दी गहराई की जिसको लेकर आप बहुत दिन से टेंशन में थे, चिंता में थे। उलझन आपको कहाँ से आती है? वहाँ से आती है कि एक कंसल्टेंट कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है। साथ ही मैच्योरिटी आने में भी तो टाइम लगता है ना। जो कल परसों वास्तु शुरू कर ले, जिसकी उम्र ही कुछ ना हो, वहाँ पर जाए वो क्या होता है कि वहाँ पर समस्या आती है कि उसने जो सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया, वही आगे से उसका प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं। हमेशा जो भी चीज़ लेते हैं मैच्योर लो, गुड़ी हुई लो और साथ साथ जो है अच्छी लो, जिसके पीछे कोई बनता है लॉजिक और जो आपकी समस्या को बढ़ाता नहीं है, आपकी समस्याएं हल करता है, ख़त्म करता है। ऐसी कंडीशन में अगर आपने बने हुए कोई मकान कभी लाइफ में देखेंगे या कभी देखे होंगे, याद कर लेना, वहाँ पर एनर्जी वाइब्रेशंस बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि किचन अगर आपकी नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में आई है, वायु कोण में आई है, तो अग्नि कोण में आप चाहें तो वहाँ छोटा मोटा जैसे आपका जनरेटर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, या घर में आपके बहुत बार इन्वर्टर यूज़ करते हैं, बिजली का कोई होता है, पेंट्री वेंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पर नहीं करनी, अगर करेंगे तो और अच्छा रहता है। उससे क्या होता है कि अपना फायर एलिमेंट अपनी जगह पर कंफर्टेबल फील करता है। साथ ही लॉजिक से बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं और आपकी समस्याओं को सुलझाते हैं। डॉक्टर आनंद भारद्वाज। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, मुझे पता बहुत अच्छा लगा, दिल से आपने तारीफ की होगी और आप देखते देखते आप ऐसे कर रहे होंगे, थम्स अप कर रहे होंगे, थम्स अप करते होंगे। ये जो थम्स अप है आप अपने लाइक पर भी लगा दो एक बार। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, भूल गए थे या पहली बार देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। बड़े काम का चैनल है, ये बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा जानदार है। और जो डॉक्टर आनंद भारद्वाज जो बोलते हैं इसमें, मैं जो बोलता हूँ बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ। साथ ही जो इस चैनल को देखने वाले हैं उनमें भी उतना ही साहस और उतनी हिम्मत और उतना कॉन्फिडेंस भरता हूँ जितना मेरे अंदर है। साथियों, ज़बरदस्त चैनल, आप इसको अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर करना मत भूलना। अगला वीडियो एक नया टॉपिक लेकर आएगा, बड़ा बर्निंग क्वेश्चन मेरे माइंड में घूम रहा है, बिल्कुल तैयारी इसकी कर ली है मैंने, और उसको देखना आप बहुत जल्दी आने वाला है इस वीडियो के पीछे पीछे। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ और वो टॉपिक लूँगा जिसकी आप वेट कर रहे हैं काफ़ी दिन से। तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त।
नमस्कार, धन्यवाद।